सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। आप सभी को और अरुण जी आपको भी आकांक्षा का नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद है और श्रोताओं के ईमेल के साथ आज हम लोग हैं। अरुण जी आज एक खास बात है, कई नए श्रोताओं के पत्र शामिल ये खुशी की बात है और इसके चलते हम लोग ये करें कि इस बार हम लोग सीधे सीधे प्रोग्राम की शुरुआत उनके ईमेल से करते हैं और नए श्रोताओं का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं प्रोग्राम में। और हमारा प्रोग्राम जितने भी लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे श्रोता जो बाकी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं वो भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, हम तो यही करेंगे जी। तो जल्दी जल्दी पत्र पढ़ने का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो ये पहला ईमेल हम तक पहुंचा है ग्राम जाफर खानी, शेरवा अदलहाट, चुनार, जिला मिर्जापुर से जी। और लिखने वाले हैं धवल विश्वकर्मा। कह रहे हैं कि 12 मई को प्रसारित एक ही फिल्म के अंतर्गत फिल्म नूरी के गाने और कहानी बहुत अच्छी लगी और सुझाव दिया है इन्होंने कि कृपया इस कार्यक्रम में अभिनेता अनिल कपूर की फिल्मों को भी शामिल करें और कुछ फिल्मों के नाम इन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं। बिल्कुल, आपके जो फिल्मों के नाम की सूची है वो हम लोगों ने नोट कर लिया है और जो भी कार्यक्रम हमारे साथी प्रस्तुत करते हैं इस फिल्मों की सूची को हम लोग वहां तक पहुंचा देंगे। और साथ ही ये कहें कि नूरी पर आधारित वो कार्यक्रम आपको पसंद आया, आपकी बधाई प्रस्तुता तक पहुंच रही है और बाकी कार्यक्रमों का भी उल्लेख आप अगले अपने ईमेल में करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अभिनेता अनिल कपूर की फिल्में भी आप अगर नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो आपको उनके भी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं जी। और शुक्रिया के साथ अगला ईमेल जो है वो है नीरज कुमार जी का, मंडल ग्राम सुरनिया, जिला गोंडा, झारखंड से जी। यानी ये भी हमारे नए श्रोता हैं, तो नीरज जी का भी हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। पुराने दिनों को याद करते हुए इन्होंने कहा है कि मैं 10 साल की उम्र से रेडियो सुनने का शौकीन हूँ। तो उस समय ये स्थानीय रेडियो स्टेशन सुना करते थे। पढ़ाई लिखाई या नौकरी के कारण व्यस्त जीवन में रेडियो से नाता टूट गया और बीच में 15 साल हमने रेडियो कभी नहीं सुना। लेकिन जनवरी 2024 की बात है, आकाशवाणी वाराणसी स्टेशन से ये फिर जुड़ गए और कह रहे हैं कि वाराणसी के सभी कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद आते हैं। हम लोग ये प्रयास करते हैं नीरज जी की जो आकाशवाणी की परंपरा रही है कार्यक्रमों के स्तरीय और मनोरंजक और सूचना शिक्षा इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप तक प्रोग्राम हम पहुंचाएं, उस परंपरा को उस रवायत को हम लोग कायम रखें और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आप तक ले आएं। और वही यादें वही बातें जो आपने कही, हम सभी रेडियो को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो उस परंपरा को समृद्धि को हम लोग बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इसी प्रकार जुड़े रहें, आपको अच्छे कार्यक्रम सुनने को निरंतर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। साथ ही कहा है इन्होंने कि मेरा हेलो फरमाइश में कॉल शामिल हुआ जिसकी मुझे बड़ी खुशी है और आरोग्यम कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विषयों पर डॉक्टरों की जो बातचीत होती है श्रोताओं से वो भी अच्छी लगती है। इन्हें इसी तरह से अन्य अलग अलग विषयों को शामिल किया करें इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, ये नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम है और इसमें जितने भी समसामयिक बीमारियां होती हैं, खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता के जो विषय होते हैं, खास दिवस आते हैं, तो उनसे संबंधित हम लोग विषयों को शामिल करते हैं। और आप नियमित रूप से अगर इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो आपके जो पसंद के या उम्मीद का जो टॉपिक होगा वो भी आपको सुनने को जरूर मिलेगा। ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, साथ ही हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में भी आपका कॉल लग गया, इस बात के लिए बधाई और इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। और अरुण जी अगला ईमेल उठा लें? जी बिल्कुल। ये आया है ग्राम पिपलावन, नौबतपुर, पटना, बिहार से और लिखने वाले हैं वीरेंद्र सिंह आजाद। जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ जी। हमारे श्रोता यानी कि जिन्होंने ईमेल भेजा है वो कह रहे हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इंतहा बाकी है। यानी शेरो शायरी से इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत सारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुनते हुए शेरो शायरी गीत संगीत का शौक उत्पन्न हो जाता है। तो यही रेडियो का आकाशवाणी का योगदान है। आगे क्या लिखते हैं? अभी पंक्तियां अभी जारी हैं। जी पंक्तियां जारी हैं। कह रहे हैं कि बरस जाना वक्त पर है मेघ, बरस जाना वक्त पर है मेघ, किसी का मकान गिरवी है
तो किसी का लगान बाकी है। ये है मौसम पर इन्होंने ये बात लगता है लिखी है कि इतनी तेज जो गर्मी है और ऐसे में बारिश का इंतजार हम सभी को होता है, लेकिन हर मौसम की अपनी एक अहमियत है और प्राकृतिक वातावरण में पारिस्थितिकी में उसकी भूमिका है। तो हर मौसम का होना और समय पर आना जाना ये भी जरूरी होता है। तो सावधानी थोड़ी सी जरूरी है और सावधानी बरतते हुए हम लोग गर्मी के मौसम से भी दो हाथ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें अपना और परिवार का ख्याल तो रखना ही है, साथ ही उन बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखना है जो हमसे अपनी पीड़ा कह नहीं सकते। और इसी बात का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि गर्मियों का मौसम है और सभी जीव जंतु गर्मी से परेशान हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बात सभी से कहना चाहूंगा कि अपने आसपास के जगहों एवं घर की छतों पर एक बर्तन में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। और अरुण जी, जैसा कि हम सभी वाकिफ हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जाता है, यानी मतदान का उत्सव चल रहा है, तो इन्होंने भी कहा है कि पूरे देश में ये जो चुनावी पर्व चल रहा है इसका बिगुल बज चुका है। और एक गुजारिश ये कर रहे हैं कि अपनी उपस्थिति मतलब अपने अमूल्य वोट के माध्यम से जरूर दर्ज करवाएं। बिल्कुल, आपकी आवाज में हम लोग की भी आवाज शामिल है। श्रोताओं से ये बात कहते हैं कि अलग अलग चरणों में देश के अलग अलग हिस्सों में जहां तक हमारे श्रोता हैं और वहां हमारे कार्यक्रम ये पहुंचते हैं, तो सभी से आग्रह है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और इस महापर्व को सफल बनाएं, देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाएं। जी, तो इन्होंने कहा है कि शेष अगले पत्र में, और धन्यवाद के साथ तो हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं और आपके अगले ईमेल का हम इंतजार करेंगे। जी, और अगला जो ईमेल है वो है परवेज अहमद जी का, शुक्लपुरा वाराणसी से। जी, ये भी प्रायः हर हफ्ते हमें मेल भेजते हैं। बहुत हम लोग ऐसे श्रोताओं की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं जो हफ्तावार प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। इन्होंने अपने ईमेल में जिक्र किया है 12 अप्रैल के कृषि जगत कार्यक्रम का, जिसमें कवि गोष्ठी प्रसारित हुई थी। जी, कवि थे स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव और इनके साथ उमेश चंद्र द्विवेदी और मनोज चंद्र द्विवेदी जी। इनकी कविताएं इन्हें अच्छी लगी। साथ ही आज इतवार है के अंतर्गत जो झलकी सुनाई गई सुधार, वो भी इन्हें पसंद आई। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है एक ही फिल्म से कार्यक्रम का। साथ ही कृषि जगत के अंतर्गत ही मछली पालन के बारे में जो बातचीत थी उससे बेहद अच्छी जानकारी मिली। लोकगीतों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कालीचरण चौरसिया के जो लोकगीत थे जिनमें विदेशिया था, पूर्वी, दादरा सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और कृषि जगत के अंतर्गत ही टीबी रोग कारण लक्षण बचाव में डॉक्टर राहुल सिंह से दिनेश सिंह की जो बातचीत थी वो भी बेहद जानकारी परक थी। यही हमारे कार्यक्रमों की विविधता है और हमारे श्रोताओं में ये हम लोग जो आग्रह करते हैं कि फिल्मी गीतों के अलावा भी कार्यक्रम सुने, तो परवेज अहमद जैसे बहुत सारे श्रोता हैं जो कृषि जगत कार्यक्रम हो, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हो, युवाणी हो, गृहलक्ष्मी हो, इन कार्यक्रमों को भी सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। आपने ये तमाम कार्यक्रम सुने, आपकी बधाई विशेषज्ञों तक और प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। बिल्कुल, अपने इस ईमेल में इन्होंने अन्य कई कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है, जिनमें गुड मॉर्निंग बनारस है, मधुरिमा है और एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, इस तरह के कार्यक्रम हैं। इन्हीं का एक और ईमेल हमने लिया है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें इन्होंने लोकगीत कार्यक्रम का जिक्र किया है। गायक राधेश्याम सोटा वाले और साथियों का गाया चैती अच्छा लगा और उसी दिन जय भारती कार्यक्रम जो था उसमें गीतों का चयन बेहद अच्छा था। बाल संघ की प्रस्तुति बेहद मनमोहक थी और अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही जो ये अच्छा है आकांक्षा जी की बच्चों के लिए भी हमारा जो कार्यक्रम होता है वो भी परवेज जी ने सुने और जो अनोखी दुनिया या बच्चों के सुरुचिपूर्ण बहुत सारे विषयों का समावेश इसमें किया जाता है, तो ये चीजें इन्हें अच्छी लगी। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें भी रेडियो के कार्यक्रमों से जोड़ें और उन्हें ये जो दिलचस्प और जरूरी जानकारियां हैं कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक पहुंचे, तो कार्यक्रमों की सार्थकता और सफलता इसमें सिद्ध होगी। बिल्कुल अरुण जी, और इसी सिलसिले में कार्यक्रम नन्ही दुनिया और बाल संघ या बाल गोपाल जो है, हम समय समय पर बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से छानबीन कर खोज खाज कर छोटी छोटी तरह से वो पाठशाला है ये कार्यक्रम जिनमें बच्चों को सीखने समझने और उनके उपयुक्त उनके लायक मनोरंजन की चीजें हम लोग इकट्ठा करते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जिनमें कार्यक्रम नन्ही दुनिया में इन दिनों बच्चे अगर सुन रहे हैं तो रोचक दीदी जो आती हैं जी वो अपने साथ रोचक जानकारियों का बड़ा बेहतरीन पिटारा लाती है। हाँ, तो वो पिटारा बच्चों के सामने भी खोले, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, हो सकता है रेडियो का कंट्रोल या आप अगर FM मोबाइल के जरिए सुन रहे हैं
तो उनके हाथ में न हो, लेकिन थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों से आप जोड़ें। बहुत सारी चीजें, जीवन के जो संस्कार हैं, हमारे देश की समृद्ध परंपरा है, उससे बच्चे जुड़ेंगे और कार्यक्रम सफल होगा। इसमें आपका भी ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। बिल्कुल। और परवेज जी ये भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम आरोग्य में अरुण जी और डॉक्टर मनीष जी की जो बातचीत थी, श्रोताओं के जो प्रश्न हुए थे वे भी बहुत लाभदायक थे। साथ ही आज इतवार है के अंतर्गत टेलीफोन का चक्कर, ये झलकी बहुत हास्यपूर्ण लगी। और इन्होंने अन्य कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है अपने इस लंबे चौड़े ईमेल में। नियमित रूप से आप कार्यक्रम सुनते हैं, उन्हें नोट करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात के लिए हम आपकी सराहना करते हैं और श्रोताओं से ये आग्रह करेंगे कि जो आरोग्यम कार्यक्रम है उसकी इन दिनों रिकॉर्डिंग, और अब रिकॉर्डिंग गुरुवार को ही होगी 10 बजे से 11 बजे के बीच। और हम लोग 1-2 दिन पहले से प्रोमो प्रसारित करते हैं, विषय आपको बताए जाते हैं, उस विषय से संबंधित अपने सवालात हम तक आप फोन के जरिए कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में अपनी निरंतरता, सहभागिता बनाए रखें और हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हो, हम तो यही चाहेंगे। इस मेल के लिए आपको परवेज जी बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं। जी, और अगले ईमेल की ओर बढ़ रहे हैं हम जी, जो आया है बागहाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से नीरज त्रिपाठी और इनके साथ हैं आर्या त्रिपाठी जी। इन्होंने लिखा है कि विचार बिंदु कार्यक्रम में अरुण जी द्वारा प्रस्तुत विचार जो हैं वो अच्छी तरह से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आशा है कि और भी नए नए विषय सुनने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप कार्यक्रमों को निरंतर नियमित रूप से सुनते रहें। हम लोग की भी कोशिश है कि समसामयिक ये कार्यक्रम हो, और क्योंकि बहुत सारे जो कार्यक्रम थे विचार बिंदु वो बहुत लंबे अरसे से प्रसारित हो रहे थे, तो थोड़ा सा एक गुणवत्ता भी अच्छी होती है नई रिकॉर्डिंग की और विषयों का भी नवीन समावेश होता है। इस लिहाज से ये शुरुआत की गई है और ये आपको पसंद आ रहा है, हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में संकट मोचन संगीत समारोह के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो अच्छी लगी, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हमारे शहर का है और देश दुनिया के जो संगीतकार होते हैं उनकी आकांक्षा होती है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों, और एक बड़ी उपलब्धि और शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है उस समृद्धि को जन जन तक पहुंचाने में इस आयोजन की महती भूमिका है। और इसके बारे में हम लोग अपने कार्यक्रमों में निरंतर सिर्फ जानकारी ही नहीं देते, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रसारित भी करके सुनवाते हैं यथा समय। बिल्कुल, इन्होंने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का जिक्र किया है जो इन्हें पसंद आ रहा है। साथ ही एक बात इन्होंने कही है कि विविध भारती का प्रसारण सुबह 9:30 से 10 बजे तक और रात में 7:30 से 8 बजे तक प्रसारित करे। जो भी बिना श्रोताओं की रुचि जाने बिना प्रसारण नियम बना रहा है वो रेडियो को नुकसान एक चीज है कि बहुत सारी चीजों का हम लोग जब इस तरह के निर्णय लेते हैं तो उसको ध्यान में रखना होता है। जिन समय का आपने उल्लेख किया है, बहुत सारे समय ऐसे हैं जब राज्य स्तरीय प्रसारण आते हैं, दिल्ली से रिले कार्यक्रम आते हैं और हमारे केंद्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बाद में समाचार भी हैं। तो इन सभी चीजों के दृष्टिगत ख्याल रखते हुए ही एक अवधि निकालनी पड़ती है कि किस विषय में किस अंतराल में हम विविध भारती के कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ से ही कौन से कार्यक्रम कब ज्यादा उपयुक्त होंगे। तो बहुत ही विचार विमर्श के बाद ये निर्णय होते हैं और फिर भी हमने आपकी सलाह नोट कर ली है। भविष्य में अगर ऐसी कोई गुंजाइश बनी तो हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। इस सलाह के लिए और इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और एक और ईमेल जो है अरुण जी, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ईमेल है। एक ही लाइन में इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है। जी, प्रवीण रानपारा गुजरात से सोनी परिवार कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी परिवार लाजवाब पेशकश, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो हम भी आपको कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन इस शुक्रिया में आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप नियमित रूप से हमारे बाकी कार्यक्रम भी सुने और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ा सा उसको पंक्तियों को विस्तार दें। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। आपका बहुत ही स्वागत कर रहे हैं। आप नवीन श्रोता हैं इस कार्यक्रम में, आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन अगले जो आप हमें मेल भेजेंगे उसमें बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र जरूर करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और ये जो अगला नाम है अरुण जी, ये भी मुझे लग रहा है हमारे नवीनतम श्रोता ही हैं। सुधांशु शेखर जी का ये ईमेल है, जलालीपुरा शैलपुत्री रोड, सरैया, वाराणसी। हम लोग हर कार्यक्रम में कहते हैं कि श्रोता तो हमारे बहुत से हैं, जन जन तक हमारे कार्यक्रम पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने तक। लेकिन हमें पता तब चलता है जब आप जैसे श्रोता कार्यक्रम में शामिल होते हैं और ये निरंतरता बनाए रखेंगे। स्वागत के साथ ये आपसे गुजारिश है। इन्होंने कहा है कि एक ही कलाकार, उसमें पार्श्व गायक तलत महमूद पर जो केंद्रित कार्यक्रम था उसकी प्रस्तुति इन्हें बेहद भा गई।
साथ ही 12 मई को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था और साथ ही मधुरिमा के अंतर्गत जो गीत बजाए गए थे मातृ दिवस के उपलक्ष्य में वो भी बेहद मधुर रहे। तो इस खास मौके को हमारे कार्यक्रमों ने आपके लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक बनाया और आपने अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाई। हम आपको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद कह रहे हैं। अगले मेल का हम इंतजार करेंगे या कुछ और कह रहे हैं? साथ ही ये कह रहे हैं कि 14 मई को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा और उसके पूर्व कार्यक्रम आरोग्यम भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हृदय संबंधी रोगों पर जो बातचीत की गई थी वो बेहद जानकारी परक थी। बिल्कुल, ये कार्यक्रम तभी सार्थक और सफल होता है जब आप जैसे श्रोता इसमें कॉल करते हैं और इसको सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। तो फिर से एक बार कहें कि श्रोता कार्यक्रम में कॉल जरूर करें और बताए हुए विषय पर अपने सवालात पूछें। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है विचार बिंदु कार्यक्रम का, जी, जो इन्हें बेहद भावपूर्ण लग रहा है इन दिनों। कह रहे हैं कि आप ही के द्वारा प्रस्तुत विचार बिंदु भी बेहद पसंद आ रहा है। तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद कह रहे हैं। कार्यक्रम सफल होते हैं, सार्थक होते हैं जब आप जैसे श्रोताओं की प्रेरणा, आपका प्रोत्साहन हमें मिलता है और साथ ही इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। और अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम का आखिरी ईमेल जो है वो आया है बड़ी दूर से। बताएं कहाँ से? इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से। बड़ी दूर जब आपने कहा ना तो तुरंत हमें वो गीत याद आ गया, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। तो ये श्रोताओं की मोहब्बत ही है, उनका प्यार है जो दूर दराज भी हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और ये जानकर हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है कि दूर दूर से श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। जी, और लिखने वाले हैं सफी मोहम्मद, इनके साथ ईदो कुमारी रजिया जी। इन्होंने कहा है कि आजकल श्रोताओं के मेल बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा हमारा कहना था। जी जी, हम लगातार उधर कार्यक्रमों में कम आ रहे थे तो हम लोग इस बात को कह रहे थे और अभी भी कहेंगे कि श्रोता अधिक से अधिक हमें मेल जरूर भेजते रहें। और इसके जवाब में इन्होंने ये कहा है कि हम लगातार मेल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को उनके मेल का जवाब दे सके। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही श्रोता हैं जो बार बार मेल करते हैं शफी जी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि नए नए श्रोता और कम से कम हर प्रोग्राम में 7, 8, 9 श्रोताओं के मेल अलग अलग श्रोताओं के शामिल हो। हमारी तो कोशिश यही रहती है, इसलिए आप निरंतर हमें मेल हफ्तेवार जरूर भेजा करें। साथ ही ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी FM आगाज के लिए धन्यवाद। यानी जो नामकरण वाली बात है कि आकाशवाणी वाराणसी FM इन दिनों हम लोग बोल रहे हैं, तो ये आपको पसंद आया ये जानकर हमें, और हमारे जैसा अभी एक श्रोता कह रहे थे, हमारे जो नियम बनाने वाले लोग हैं, जो निर्णय लेते हैं, उन्हें प्रसन्नता होगी कि उनका ये निर्णय श्रोताओं को रास आ रहा है। हम आपका कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन रहे थे। काफी दिनों से इस ऐप में एरर आ गया था तो आपके कार्यक्रम नहीं सुन सके। फिर भी क्या अलग से ये कार्यक्रम आपके सोशल मीडिया पेज पर उपलब्ध है? हम आपको ये कहें कि जो पुरानी हमारा जो ऐप था, पुराना न्यूज ऑन AIR ऐप, वो पुराने कुछ एंड्रॉयड पे नहीं चलता है। तो अगर आप एंड्रॉयड अपडेट करेंगे तो न्यूज ऑन AIR ऐप का नवीनतम वर्जन अब उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, और श्रोता वहां से उसको डाउनलोड करके हमारे कार्यक्रम देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो हमारी ओर से कोई कमी नहीं है, आप अपने मोबाइल को अपडेट करें और हमारा वो ऐप भी अपडेट करें। और इन्होंने जिक्र किया है झलकी जो प्रसारित हुई थी रविवार के दिन, टेलीफोन का चक्कर, इन्हें बड़ी अच्छी लगी। सुझाव ये दे रहे हैं कि रात्रि के समय कोई फरमाइशी कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि रात 9 बजे के बाद हम उसे सुन सकें। इन दिनों और आमतौर पे भी रात का समय जो 8 बजे के बाद है अधिकतर, वो समाचार और जो रिले हमारे कार्यक्रम है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के, तो उन रिले में अधिकांश समय जाता है। और फिर बाद में 10:30 बजे के करीब तो हम लोग शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम करते हैं, और वही शास्त्रीय संगीत आप शनिवार रविवार को दिल्ली से भी रिले होते हैं। तो उतनी देर रात में फिलहाल तो ये संभावना नहीं दिख रही, लेकिन कभी अगर भविष्य में होगा तो आपकी सलाह पर हम लोग गौर जरूर करेंगे। फोन इन में हमारा फोन नहीं लगता, बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी एक घंटा खराब हो जाता है, लेकिन कॉल नहीं खराब होने वाली बात पर तो हम लोग क्या कह सकते हैं, खेद प्रकट कर सकते हैं। लेकिन खेद वाली बात यह है कि बहुत सारे श्रोता निरंतर प्रयास करते हैं और हर हफ्ते प्रयास करते हैं, और आप में से ही चुनिंदा श्रोताओं के फोन कॉल लग जाते हैं। जिनका लग जाता है उन्हें खुशी मिलती है। तो हर हफ्ते थोड़ा सा समय निकालें और कोशिश करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका भी फोन जरूर लगेगा।
अच्छा, अपना पत्र समाप्त करते करते इन्होंने एक चीज लिखी है जी कि अगला मेल मैं 2 माह बाद करूंगा। अच्छा, ऐसा कोई कारण है क्या कि इन्होंने फिर से प्रण किया है? जी कारण ये है कि हमारे बेटे की शादी का कार्यक्रम है 20 जून के आसपास, संभावना है तो उसी की तैयारी में व्यस्त होंगे। लेकिन हम लोग कहें कि हमारी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे मौके परिवार के लिए और रिश्ते नातेदारों के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण होता है, खुशी का अवसर है और उसकी तैयारियों में वक्त तो लगता है, हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है इसे समेट लेते हैं। अरुण जी, चलते चलते श्रोताओं को बता देंगे हमारा ईमेल आईडी जी, जो है pkldairvaranasi@gmail.com। तो श्रोताओं, इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हुए आज्ञा दीजिए आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे को। नमस्कार।